मैं न्यूज एंकर फरदीन शाह, आप देख रहे हो दर्पण की चमक मध्य प्रदेश न्यूज चैनल। आइए देखते हैं। मंदसौर विधानसभा क्षेत्र में ग्राम बहपुर में संत श्री रोटीराम गौशाला की जमीन में लाखों रुपए का घोटाले को लेकर ग्रामीण पहुंचे कलेक्टर कार्यालय। आइए देखते हैं दर्पण की चमक मध्य प्रदेश ब्यूरो मंदसौर फरदीन शाह की रिपोर्ट। बहपुर गौशाला में लाखों का चूना लगाने की कोशिश, मंदसौर कलेक्टर एवं विधायक से जांच का आह्वान। मंदसौर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम बहपुर में स्थित संत श्री रोटीराम गौशाला वर्षों से संचालित हो रही है। इस गौशाला का शासन द्वारा एवं आसपास के लगभग 35 गांवों का सहयोग प्राप्त है। कई वर्षों से समिति के सदस्यों, अध्यक्ष और गोभक्तों द्वारा इस गौशाला को संचालित किया जा रहा है। इस गौशाला का जिले में ही नहीं, संभाग में भी विशेष स्थान प्राप्त है। यहाँ पर अच्छी देखरेख के साथ गोमूत्र की खाद उपलब्ध है। साथ ही गोबर गैस प्लांट, मंदिर, बड़े हाल, घास और भूसा रखने के लिए शेड भी बने हैं। यहाँ की गायों के लिए हरे घास के लिए जमीन नादी है। बरसों की मेहनत, क्षेत्र की जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा इसमें लगा हुआ है, परंतु कुछ सदस्य और लालची लोगों द्वारा गौ माता के नाम से प्राप्त धन का दुरुपयोग या उसमें भ्रष्टाचार करने का कोई मौका छोड़ना नहीं चाहते हैं। इसी के तहत गौशाला द्वारा पिछले वर्ष 7 बीघा की एक जमीन, जो कि लाल मिट्टी मगरा है, उसे मात्र 11 से 12 लाख रुपए में गौशाला समिति द्वारा खरीदी गई थी, परंतु इसे निरस्त कर समिति के ही सदस्य के नाम सौदा करवाया गया और अभी गौशाला को 10 लाख बीघा में उक्त जमीन का सौदा तय किया गया। इस तरह लगभग 58 लाख रुपए का गमन गौशाला समिति में होने जा रहा है। गमन की क्षेत्रवासियों को खबर लगते ही आज माननीय कलेक्टर महोदय के नाम एक प्रतिनिधिमंडल आवेदन लेकर जिला मुख्यालय मंदसौर पहुंचा और मांग की कि जहां प्रशासन गोवंश के लिए हर पंचायत में गौशाला निर्माण करवाना चाहती है, वहीं समृद्ध गौशाला में लाखों का चूना लगाया जा रहा है। जांच कर दोषियों के खिलाफ तत्काल कार्यवाही की मांग प्रतिनिधि मंडल द्वारा की गई। मंदसौर फरदीन शाह की रिपोर्ट। भ्रष्टाचारों की जांच हो, दोषियों पे कार्रवाई हो। क्या नाम सर आपका? राजू कुमार। कहाँ से आए आप लोग? मैं गाँव निम्बोस से। क्या है मामला पूरा? मामला कदम आश्रम बहपुर गौशाला है। वहाँ पर जो है एक ज़मीन का घोटाला हुआ। वहाँ पे समिति के सदस्यों ने मिलकर गौशाला में जो शासन, प्रशासन एवं आसपास के सभी गांवों से जो दानदाता जो दान राशि देते हैं, उस दान राशि का इन्होंने दुरुपयोग किया है। जो ज़मीन एक वर्ष पर पहले 11,70,000 में समिति को देने के लिए तैयार था, जो ज़मीन का मालिक उस टाइम पे उससे ज़मीन नहीं ली इन्होंने और उसको जो है किसी तरह से उसके ऊपर दबाव बनाया, जैसे कि तुम्हें 11,000 की रसीद कटवानी पड़ेगी और आधे पैसे अभी देंगे, आधे बाद में देंगे। इस तरह से उसको गुमराह करके वो जो सौदा था वो कैंसिल करवाया और समिति के ही सदस्य के द्वारा उस ज़मीन को वापस लिया गया एवं 1 वर्ष भी उस ज़मीन को नहीं हुआ है और उसको पुनः 10 लाख रुपए प्रति बीघे के हिसाब से 70 लाख में खरीदी रहे हैं। समिति के जो अध्यक्ष हैं उनसे फ़ोन पे चर्चा हुई, उन्होंने स्वीकार किया है कि 10 लाख रुपए बीघे में हम जो है ज़मीन खरीद रहे हैं।
तो हम सभी का जो आज कलेक्टर महोदय को जो आवेदन देने आए हैं, इसीलिए आए हैं कि इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए। इसमें बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है और जो ये दोषी हैं इनके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। क्या नाम है आपका? मैं धर्मेंद्र सिंह सिसोदिया, जिला अध्यक्ष जनसंघ पार्टी मंदसौर से। कहाँ से आए आप? मैं बेहपुर मंदसौर विधानसभा क्षेत्र की जो बेहपुर गौशाला है संत रोटीराम सेवा समिति से बरसों से वो संचालित हो रही है और उसमें एक ज़मीन घोटाला आया है। उस संबंध में यहाँ पे कलेक्टर साहब के साथ एक ये आसपास के सभी गांवों के लोग एक ज्ञापन जांच का जो आदेश के लिए यहाँ पर कलेक्टर साहब से मिलने आए थे। क्या घोटाला है? यहाँ पर एक ज़मीन जो कि जिसकी वैल्यू 2 लाख से भी कम है, उसको 11,75,000 में पिछले वर्ष खरीदी थी गौशाला ने, लेकिन वहीं के सदस्य यानी कि उपाध्यक्ष ने उसको निरस्त करवाकर अपने नाम से खरीदकर और इस बार 1 साल के अंदर ही उसको 10 लाख रुपए बीघे में 70 लाख में उसको विक्रय की है गौशाला को। तो इसी संबंध में लगभग ये 58 लाख का जो है गबन इन समिति के सदस्यों द्वारा बीच में जो भी सदस्य रहे इसमें इन्वॉल्व उनके द्वारा किया गया। तो इसकी जो है आसपास के गांव के लोगों ने सबने मिलकर यहाँ पे आज एक शिकायत दर्ज करी है माननीय कलेक्टर महोदय को। इसकी जांच हो और जो गौशाला और गायों के नाम से जिन लोगों ने भ्रष्टाचार किया है या जो इनकम करते हैं अपनी जेब गर्म करते हैं, उन भ्रष्ट लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, उसकी जाँच हो। इसके लिए ये प्रतिनिधिमंडल यहाँ मिलने आया। अगर समय पर कोई जांच या कोई कार्रवाई नहीं होती तो अगला कदम आपका क्या होगा? हम इससे बाद फिर आगे इसकी और शिकायत कर सकते हैं, कमिश्नर में भी जा सकते हैं और अगर ऐसा हुआ तो जांच के लिए और भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय को इसकी शिकायत करेंगे और अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम इसको न्यायालय में भी जाना होगा तो न्यायालय में भी जाएंगे। क्या नाम? धर्मेंद्र सिंह सिसोदिया।